अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बीमारियों के इक़साम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कि जो हमारे शेड में आने वाली जो बीमारियां होती हैं कि इनसे हम कैसे सबसे पहले तो ये हमारे शेड में आए ना, ठीक है? उसके लिए क्या इक़दाम होंगे। उसके बाद ये बीमारियां अगर आ जाएँ तो फिर हम उसके लिए क्या लाहे-अमल पेश कर सकते हैं कि इससे हम लोग इस बीमारियों से लड़ सकें, इनसे अपने बर्ड्स को इन बीमारियों से निकाल के ला सकें अल्लाह के हुक्म से कोशिश करके। तो कुछ बीमारियां हैं कि जिनके मैं आपको पहले नाम बता दूं, फिर उसके बाद उनके साइड इफ़ेक्ट जिस वजह से वो आ जाती हैं, मसाइल हो जाते हैं अमूमन बर्ड्स में, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेन जो हमारा शेड में जो मसला खड़ा होता है वो आई इन्फेक्शन के हवाले से वाला होता है। अच्छा, दूसरा जो हमारा मसला होता है वो पॉक्स के हवाले से भी होता है और मतलब ये कि लूज़ मोशन भी होते हैं और फिर बुखार भी होता है और फिर उस सबसे बड़ा मसला ये है जो मेन है, मतलब आई इन्फेक्शन के बाद वो है सूखड़े का जो हमारा मसला आ जाता है। उसके बाद जो है ना जुएँ हैं, जो माइट्स वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे जो ज़बान में छाले भी हो जाते हैं बर्ड्स के ना, तो उससे भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे आप लोगों से। और बाकी विटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम ये तो है ही जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी के, उनकी बर्ड्स की ज़िंदगी के साथ साथ, जैसे जैसे हम लोग रूटीन बर्ड में आपको लेकर आते हैं और ब्रीडिंग सीज़न में जो ज़रूरत होती है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मैं आपको ज़िक्र कर दूं, जो मैंने सबसे पहले ज़िक्र किया आपको कि ये सबसे पहले तो ये बीमारियां आए ना। अच्छा, कैसे ना आए, उसको हम किस तरीके से अपने बर्ड शेड में से ना आने के लिए रोक सकते हैं। तो उसके लिए मेन जो हमारा सबसे बड़ा इक़दाम है ना, वो मेन एक ही इक़दाम है कि वेंटिलेशन। अगर आप वेंटिलेशन अपनी भरपूर रखते हैं, मतलब एक तरफ से हवा इन और दूसरी तरफ से आउट हो रही है, आप बाकायदा उधर रहकर और हर एक चीज़ को अपनी नज़रों से अपने जिस्म पे महसूस करें और वहाँ खड़े होकर देखें कि कौन सा बर्ड्स आपका रिलैक्स हो रहा है या बर्ड्स रिलैक्स नहीं हो रहा है। तो वेंटिलेशन आप प्रॉपर करें अपने शेड के अंदर, ठीक है? और आउटडोर वाले का इतना ख़ास नहीं है आउटडोर वाले, लेकिन जो हमारे इनडोर सेटअप है ना, तो वो लाजमी इसको मद्देनज़र रखें कि वेंटिलेशन उनकी प्रॉपर तरीके से हो, वरना ये बीमारियां आपके शेड के अंदर जन्म लेती हैं, पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना? तो इनको आप रोक सकते हैं। तो उसके बाद जो मैं ज़िक्र करने वाला हूँ आई इन्फेक्शन के हवाले से, कि आई इन्फेक्शन अगर आपके बर्ड्स में आ जाता है तो आई इन्फेक्शन के लिए आप जो सबसे पहले उनको क्या करते हैं, आई इन्फेक्शन में आप सबसे पहले उनको अगर हो जाए तो, ठीक है ना, तो अर्के गुलाब से उसको धो सकते हैं। चाहे वो अर्के गुलाब आप ड्रॉपर की सूरत में ले लें, चाहे वो आप जैसे कि हमारा एक प्रेशर आता है शावर के स्टाइल में आता है अर्के गुलाब, चाहे आप वो ले लें, ठीक है? तो उससे आप उसको धोकर और फिर उसमें कॉमॉक्स का ड्रॉप डाल दें, ठीक है? एक ड्रॉप काफ़ी है, एक ड्रॉप सुबह और एक ड्रॉप दोपहर और एक ड्रॉप शाम। अगर सुबह दोपहर नहीं डाल सकते तो सुबह शाम लाजमी लिख दें और लाजमी उसमें डाल दें, ठीक है? अच्छा, फिर इसका हमारा डाइट प्लान जो हमें आई ड्रॉप के अंदर फॉलो करना पड़ेगा, जो डाइट प्लान को लेकर चलना पड़ेगा, तो उसमें हमारी सारी ठंडी चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने जो है ना, जो बंद चीज़ करनी है वो सॉफ्ट फूड को आपने बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है? 4-5 दिन आपने लाजमी अपने बर्ड्स को देखते हुए सॉफ्ट फूड को वापस स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4-5 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर देना है। ठंडी चीज़ में जो आप क्या देंगे, ठंडी चीज़ में आप दे देंगे पुदीना, धनिया और नीम, ठीक है? तो ये आप उनको दे सकते हैं, ठीक है? अगर नीम मॉइस्चर ना हो आसानी तरीके से तो धनिया पुदीना भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर हम जो है ना मिक्स सीड में हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ देखें, मिक्स सीड में जो आप दे सकते हैं वो सिर्फ बाजरा थोड़ा बहुत और जई और जो है ना अपना वो बारीक कंगनी और मोटी कंगनी आप लोग दे सकते हैं, ये ठंडी चीज़ें। बाकी उसमें आप कनेरी सीड और ये बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा जब तक आई इन्फेक्शन उसमें बरकरार रहे, ठीक है? जब तक वो सुधार पैदा ना हो। अगर सुधार पैदा ना हो रहा हो तो मैंने आपको बताया कि आप इसको फिर उसके मेडिकल तरीके से हैंडल, यानी कि किसी डॉक्टर वगैरह से भी रुजू कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा जो मसला आता है शेड में, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो सबसे दूसरा जो मसला है हमारा वो पॉक्स के हवाले से है। तो पॉक्स में जो आपको सबसे पहले का जो रद्द-ए-अमल आपने फ़ौरी करना है वो करना है अपने बर्ड्स में जिसमें पॉक्स हो चुकी है, तो उसको आपने अपने बर्ड शेड से दूर कर देना है, बिल्कुल जितना दूर हो सकता है। और अगर बिल्कुल अलग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है ना? अगर आप दूसरी जगह पे उसको रख दें बिल्कुल अपोज़िट, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अगर पॉक्स आपके बर्ड्स में आ जाता है तो आप आयोडीन टेंचर लगा दें। अगर आयोडीन टेंचर नहीं मिल पा रहा, आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आप पायोडीन भी ले सकते हैं। तो पायोडीन से उसको वॉश कर लीजिएगा, पायोडीन से अच्छे से उसको वॉश करके अच्छे से धो के जब वो सूख जाए, पायोडीन हटा बिल्कुल रिलैक्स करके उसको सुखा के फिर उसके बाद उसमें आप बेटनोवेट एन लगा दीजिएगा, ठीक है? बेटनोवेट एन
क्रीम जो आती है हमारी वो लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी, जो हमारा मोशन हो जाता है हमारे बर्ड्स को। तो मोशन के हवाले से अब हम क्या शुरू कर सकते हैं। मोशन के हवाले से जो हम उसको कर सकते हैं वो हमारा करशी का जो ज्वार का होता है वो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। और करशी का ज्वार का दे सकते हैं हम उसको। करशी का ज्वार का कितना दे सकते हैं, मतलब 1 लीटर के अंदर हम 4 ml के करीब दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने बर्ड्स जिसको भी हो रहा हो तो इसी हिसाब से आपने दीजिएगा, ठीक है। और फैले जल भी दे सकते हैं हम। फैले जल के वो भी हम लोग ले सकते हैं, फैले जल वो भी आप दे सकते हैं। और इसमें जो है ना, आपने जो डाइट प्लान रखना है वो आपने बहुत हल्का रखना है, ठंडे ग़िज़ा रखनी है। वही आपने बाजरा और कंगनी और जई, ठीक है। तो ये आपने बाजरा इसमें कम मिकदार में लेना है और कंगनी और जई आप अच्छी मिकदार में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चौथा जो हमारा मसला आता है वो हमारा बुखार का मसला आता है। तो बुखार में जो आपने इस्तेमाल करना है वो पैनाडोल या ब्रूफीन का सिर्फ इस्तेमाल करना है, ठीक है। बुखार में जब बुखार हो रहा हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रूफीन आप उनकी हड्डियों के दर्द में काफ़ी आसानी देता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर फ्लू अगर नज़ला और ज़ुकाम अगर उनको हो रहा हो, बुखार नहीं हो रहा हो, तो नज़ला और बुखार में आप एरेनिक के 2 कतरे दे दीजिएगा उनको पॉट के अंदर पानी में, ठीक है। पानी की पॉट में उनको 2 कतरे डाल के दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मसला है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो खाली वीडियोस वगैरह वॉच करके जा रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो चैनल पर जब आ ही रहे हैं तो उनसे सब्सक्राइब का बटन सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो आप उसको अगर बेल आई बटन को दबा देंगे और सब्सक्राइब का बटन कर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी, हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा छठा जो मसला आता है वो सूखड़े का मसला आता है, ठीक है। अच्छा, मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, एक शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई मसला शेड में आता है तो आप आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं इन बीमारियों का। और मैं इनका इलाज भी इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो ले लेना जी। तो अब हम बात कर लेते हैं छठा मसला। छठा जो हमारा मसला है, जो बीमारी है, जो मसाइल हैं, वो है सूखड़े का, ठीक है। सूखड़े के हवाले से हमने क्या प्रोटोकॉल देना अपने बर्ड्स को, क्या उसके अंदर एक उसको जो चीज़ें देनी है मेडिकेटेड के हवाले से भी, तो वो है हमारा फैलेजल और लाइसोवेट और वेब्रामाइसिन। ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों में से आपके पास जो भी अवेल हो, ठीक है ना, तो आप वो दे सकते हैं। अच्छा, देने का क्या तरीका होगा, अगर फैलेजल लाइसोवेट अगर आपके पास अवेल हो तो आपने 2 कतरे अपना लीटर पानी में आपने दे देना है उनको, ठीक है। 2 कतरे लीटर पानी में आपने दे देना है। अच्छा, अगर ये दोनों ना हो, अगर वेब्रामाइसिन अवेल हो तो वेब्रामाइसिन का आपने सिर्फ 10% देना है। यानी कि कैप्सूल में जो पाउडर होता है उसका जो पाउडर का सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, सिर्फ वो आपने देना है, ठीक है। तो और अच्छा, इसका जो हमें डाइट प्लान आपको करना पड़ेगा, वो डाइट प्लान में से जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो आप हटा दीजिएगा। सिर्फ भुट्टा, नीम और पुदीना ये आपने उनको देना है, ठीक है। तो ये आपने उसको चलाना है ताकि वो जो सूखड़े का जो मसला है वो उसको अच्छी तरीके से हल कर सके, ठीक है। और 7वां जो हमारा मसला आता है वो जुओं का, माइट्स का। तो इसके हवाले से आप स्केट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके हवाले से मैं एक मूवी भी बनाई है, उसमें भी मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरीके से हल कर सकते हैं मसले को। तो इसमें आप स्केट भी ले सकते हैं। स्केट का आप जो है ना, एक कतरा सिर्फ उसकी गर्दन के पीछे लगा दीजिएगा, लेकिन बालों को हटा के बिल्कुल इसकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर लगाना है बालों को हटा के। तो ये हर 3 महीने में आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये भी ना कर सक रहे हो तो इसके साथ साथ ये तो करते हैं, अगर ये ना भी कर सक रहे हो तो इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो शावर भी कर सकते हैं उनको। तो शावर की जो टाइमिंग होती है आपकी सुबह तकरीबन 9 बजे तक होती है, सुबह से लेकर 9 बजे तक। और उसके बाद जो शाम की जो टाइमिंग है तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बाद, ठीक है। दिन के टाइम और धूप के टाइम और गर्मी और हब्स के टाइम आप शावर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपके बर्ड्स को मसला पैदा हो सकता है। और इसी के साथ साथ ज़बान में अगर छाले हो जाते हैं आपके, तो ज़बान में अगर छाले हो जाएँ बर्ड्स के, तो आप उसको क्या दे सकते हैं, आप उसको मिंट नेट आता है हमारा, मिंट नेट, ठीक है, वो आप उसके ज़बान पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना, हमारा जो आता है बोन जीलो,
बोनजीला जो हमारा नाम है एक, उस वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप उनको दे सकते हैं जैसा भी आपको मुहैया हो, ठीक है। तो बाकी तो हमारा जो कैल्शियम और विटामिन्स की जो कमी हो जाती है हमारी, उनमें तो आप दे सकते हैं प्रोटेक्सिन भी दे सकते हैं, प्रोबायोटिक भी दे सकते हैं। और प्राइम जो है ना एक मजमुआ है, प्रोबायोटिक और कैल्शियम और विटामिन्स का सबका मजमुआ है प्राइम। और अगर आप प्राइम नहीं देना चाहते तो डी न्यूट्रिकल और वाइटासोल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो और म्यालिक भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यूज़ में ले सकते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है, जिसमें आप उनका ख़्याल रखें, उनको देखें। और बाकी ये सब चीज़ों के लिए आपको जो भी इसमें बीमारी आ जाती हैं आपके बर्ड्स में, तो सबसे पहले आपने उसको शेड से अपने दूर रखना है, ठीक है। शेड से जब दूर रखेंगे, वैसे तो बर्ड्स की जो जगह होती है जिस केज में वो होता है उधर ज़्यादा जल्दी रिकवर करता है, लेकिन इस बीमारी का अगर किसी और पर बीमारी ना लग सके, कोई और किसी और पर ये नुकसान ना दे सके, इसलिए शेड से दूर रखें। और अगर आपको लगे कि नहीं यार ये बीमारी नहीं लग रही या कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप इसको उसकी जगह पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी पॉक्स में आपको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉक्स में आपको लाजमी तौर पे उसको अपने शेड से दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे जो मेन जो ज़रूरी है ना जी, तो सबसे ज़रूरी है आपके शेड में वो है स्पार्क लिक्विड। तो स्पार्क लिक्विड आपके शेड में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे आपको क्या फ़ायदा क्या होता है, देखिए आप जितनी देर में अपने बर्ड्स को ये देखेंगे ना कि मतलब इसमें क्या बीमारी आने वाली है, क्या बीमारी है, इसमें क्या मसला है, ठीक है, जब तक वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो स्पार्क लिक्विड जो है ना आपको ये देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम दे देता है। सिर्फ और सिर्फ स्पार्क लिक्विड के आप 2 कतरे डायरेक्ट उसके मुंह में दे देते हैं तो उससे बर्ड्स को थोड़ा रिलैक्सेशन हो सकता है, वो उसी से सही हो जाए, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स आपका सुस्त बैठा हुआ है या फिर वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा और मतलब अजीब मूड में है, मतलब एक हलचल नहीं कर रहा, उड़ान सही नहीं कर रहा या कुछ और मसला है, तो आप थोड़ी देर उसको देखते हैं तो वो इस तरीके की मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो उसमें आप उसको 2 कतरे से स्पार्क लिक्विड के दे देते हैं तो वो वैसे भी ठीक हो जाता है। अगरचे वो ठीक नहीं होता ना, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आपने ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं सारी, आपको इन चीज़ों को देखने में थोड़ा टाइम मिल जाता है, वरना वो जल्दी से एक्सपायर हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता। और एकदम से ये चीज़ें होती हैं ना तो फिर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता यार ये मेरे बर्ड्स को क्या हो गया, अब इसको मैं कैसे संभालूं। तो उसमें स्पार्क लिक्विड बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आप इसमें सिर्फ 2 कतरे दें ताकि आप रिलैक्सेशन हो जाए, फिर आप उसको देख सकें, फिर आप बीमारी का पता लगा सकते हैं और वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो स्पार्क लिक्विड बहुत ज़रूरी है आपके बर्ड शेड में मौजूद रहना, ठीक है। तो बस अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और अल्लाह पाक सबको अच्छी ब्रीड दे। 2023 और 24 की अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर सबके पास अच्छी ब्रीड आएगी। अपने बर्ड्स को हेल्दी फूड दें और हर बर्ड्स की मुनासबत से उसको चीज़ें दिया करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।